नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं मैं आपका खेल आखिर के इस नई वीडियो में। अब तक हम पढ़ चुके हैं परसेंटेज के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, जिन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके एफकेट, सीडीएस, सीएपीएफ और बाकी किसी और डिफेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके लिए फिर से हर एक डिफेंस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं तो मैंने 2 बार का एनडीए, 5 बार का सीडीएस रिटर्न और 9 बार का एफकेट रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए बढ़ते हैं हम अपने मेन टॉपिक की ओर। तो रेशियो और प्रपोर्शन क्या चीज है ये समझते हैं स्टार्टिंग से। रेशियो का मतलब क्या है? कंपैरिजन है ये एक तरीके का। क्या है ये? कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑफ लाइक क्वांटिटीज, लाइक क्वांटिटीज के बीच का कंपैरिजन है। जैसे कि मैंने बोला नंबर ऑफ एप्पल्स और नंबर ऑफ मैंगोज। तो किस किस का कंपैरिजन हो गया? एप्पल की जो स्ट्रेंथ है और मैंगोज की जो स्ट्रेंथ है। हम ये नहीं बोल सकते एप्पल और मैंगो का कंपैरिजन, इनके नंबर्स का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। रेशियो को हम डिनोट किससे करते हैं? ये कोलन वाले साइन से। मान लिया कि नंबर ऑफ एप्पल्स हैं 10 और नंबर ऑफ मैंगोज हैं 12, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 10 रेशियो 12, और ये हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो कितना होगा? 5 रेशियो 6। ये बात समझनी बहुत बहुत जरूरी है। इसे बोलते हैं हम रेशियो। और प्रपोर्शन क्या हो जाएगा? प्रपोर्शन होता है दो इक्विवेलेंट रेशियोज के बीच का रेशियो। प्रपोर्शन क्या है? दो इक्विवेलेंट रेशियोज के बीच का रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो जैसे 2:3, और इसी को ही मैं अगर दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 20:3। अब अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा? 2:3 और इधर 20:30। अगर इनका रेशियो निकालना है तो यहाँ पर 4 बार ऐसे कॉलन आते हैं। इसे बोलते हैं हम प्रपोर्शन। और इसकी खास बात क्या होती है? 2 × 30 कितना हुआ? 60, और 3 × 20 ये भी कितना हुआ? 60। हमेशा जो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट है और जो ये मिडिल टर्म्स यानी मीन्स का जो प्रोडक्ट है दैट इज ऑलवेज इक्वल। अगर ऐसा होता है तो वी कैन से दैट द टू रेशियोज आर इन प्रपोर्शन। या हम सिंपली देखो यहाँ पे 0 से ये 0 काट दे तो भी हमें दिख रहा है ये भी 2:3 है, ये भी 2:3 है। इक्विवेलेंट रेशियोज का ही रेशियो जो है वो क्या कहलाता है? प्रपोर्शन कहलाता है। ये बात आपको समझनी बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। और एक और मंत्र जो हमें सीखना है पूरी की पूरी अर्थमेटिक के लिए वो है डायरेक्ट प्रपोर्शन, और दूसरा है इनडायरेक्ट बोलो या फिर इनवर्स प्रपोर्शन बोलो। बात आई समझ में? जैसे आपने बचपन में कभी मार खाई होगी तो जितना आप रोए उतनी आपको ज्यादा थप्पड़े पड़ेंगी। मम्मी बोलती थी ना ऐसे छोटे में, रोएगा तो और मारूंगी। तो एक चीज के बढ़ने पर, आपके ज्यादा रोने पर आपको उतनी ही क्या पड़ रही है? थप्पड़े। एक के बढ़ने पर दूसरी चीज भी क्या हो गई? बढ़ गई। या आप जितना शांत होते चले जाएंगे आपको पड़ने वाले थप्पड़ भी उतने कम होते चले जाएंगे। तो कहने का मतलब एक के बढ़ने पर दूसरा अगर बढ़ जाए या एक क्वांटिटी के घटने पर दूसरी क्वांटिटी घट जाए तो ऐसे प्रपोर्शन को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट प्रपोर्शन, ठीक है। मैथ्स में इसके कई सारे रूल। सपोज कि 10 नोटबुक्स की कॉस्ट 100 रुपए है और हमसे अगर 25 नोटबुक्स की कॉस्ट पूछ दी तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना हम मैथ्स में कि भैया ठीक ठीक लगा लो, हम ज्यादा नोटबुक ले जा रहे हैं, कम कर दो। ऐसा चल नहीं सकता मैथ्स में, ठीक है। तो 10 की कीमत इतनी है, हमने नोटबुक्स को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। द क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ नोटबुक्स हैव बीन इंक्रीज। तो इसके कॉस्ट पर क्या असर पड़ेगा? कॉस्ट भी क्या होगी? सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं हम डायरेक्ट प्रपोर्शन। एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ जाए या एक के घटने पर दूसरी क्वांटिटी घट जाए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन में। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है? ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई के बेसिस पे। कैसे सॉल्व किया जाता है? क्रॉस मल्टीप्लाई के बेसिस पर सॉल्व किया जाता है। मान लिया ए रेशियो बी प्रपोर्शन है सी रेशियो डी के, तो 4 चीजें हो गई। अभी अभी मैंने सिखाया ए रेशियो का मतलब है बी,
प्रपोर्शन यानी कि बराबर है किसके, सी अपॉन डी के। तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके चीजें सेम हो जाएंगी, यानी कि ए इंटू डी बराबर होगा बी इंटू सी के। चार में से अब हमें कितनी चीजें दी होंगी, कोई तीन चीजें दी होंगी, तब जाकर के हम चौथी चीज निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। पर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना हमें और भी शॉर्टकट चीजों का इस्तेमाल करना है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, नहीं तो फिर इन्हीं भंवर में फंस जाएंगे हम कैलकुलेशन के। ऐसा नहीं चल सकता मैथ्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। पर ये समझ में आया होगा आपको डायरेक्ट प्रपोर्शन, ठीक है। अब समझते हैं इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है। इनवर्स का क्या मतलब हुआ, उल्टा। इनवर्स का क्या मतलब हुआ, उल्टा। अब ये कैसे उल्टा है ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। वो बच्चा जो पहले से पढ़ा नहीं है पेपर के लिए, एग्जाम्स के लिए, तो जैसे जैसे एग्जाम्स के डेज नजदीक आते जा रहे हैं, यानी कि दिन घटते चले जा रहे हैं, उस बच्चे की टेंशन उतनी ही क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। उस बच्चे की टेंशन उतनी ही बढ़ती है कि हे भगवान क्या होगा मेरा, या जो कुछ भी वो बोले, कुछ भी। या फिर जितनी दिन कम रह जाएंगे पढ़ाई के लिए, उतनी आपको प्रिपरेशन एक दिन में क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी। इसीलिए आप पे अभी भी समय है, ज्यादा दिन बाकी हैं। प्रिपरेशन धीरे धीरे भी करते रहोगे हो जाएगा। लेकिन वही बंदा अगर आखिरी के 10-12 दिन में ही प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है, यानी दिन बहुत कम है, तो उसे समय जो है अपनी तैयारी का वो क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ऐसी चीज जहां एक क्वांटिटी के घटने पर दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाए, ऐसे किसी भी प्रपोर्शन को हम क्या बुलाते हैं, इनवर्स प्रपोर्शन। ये आपको समझ में आया होगा। कहने का मतलब कि अगर इधर है ए रेशियो बी, तो इधर क्या होगा, इधर होगा सी रेशियो डी। लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे हैं। क्या हैं ये, एक दूसरे के उल्टे। तो हमें इनको सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर एक को उल्टा कर देना पड़ेगा। ये बात आई आपके समझ में। तो ए की मल्टीप्लीकेशन, अब ये प्रपोर्शन हो जाएगा। तो ए किससे मल्टीप्लाई होगा, सी से, और बी किससे मल्टीप्लाई होगा, डी से। ये समझ में आया आपको। और आप इसको ऐसे देखें तो ए अपॉन बी और इधर सी अपॉन डी, इनवर्स प्रपोर्शन के हिसाब से। तो ए किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सी से, यानी कि ए यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा, सी से, और बी किससे मल्टीप्लाई होगा, डी से। यहाँ पर फेस टू फेस मल्टीप्लीकेशन चलती है, इनवर्स प्रपोर्शन में फेस टू फेस मल्टीप्लीकेशन चलती है। ये बात समझनी बहुत बहुत जरूरी है। ये मत समझना डायरेक्ट प्रपोर्शन में ऐसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत से बच्चे ऐसे कंफ्यूजन में रहते हैं, जो कि सही नहीं है। ये बात समझनी जरूरी है। ए बी रेशियो है इनवर्सली सी डी के, तो प्रोपोर्शनली किसके हो जाएगा, डी सी के। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में डी सी के, तो ए को करेंगे सी से, बी को करेंगे डी से। और अगर हम इसको सिंपल इस भाषा में लिख रहे हैं तो ए को सी से फेस टू फेस मल्टीप्लाई होगा इनवर्स प्रपोर्शन में। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। और अब शुरू करते हैं हम बेसिक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दी कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो, या ये बोलो कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए एंड बी हैव मनी इन रेशियो 2:1। किस रेशियो में, 2:1 में मनी है। ए जो है अपने 2 रुपए बी को दे देता है, तो उन दोनों पर जो पैसे हैं वो किस रेशियो में आ जाते हैं, 1:1 में आ जाते हैं। तो व्हाट वर द इनिशियल अमाउंट्स दे हैड, क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब कैसे करेंगे ये सवाल, ये यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो इसलिए भी मैंने दिए गए हैं ताकि आप सीधे ऑप्शन से एलिमिनेशन के जरिए या फिर सिंपली क्वेश्चन को समझ करके ऑप्शंस देख करके सीधे टिक मार सको। समझ में आ रही है ये बात। अब ध्यान दो, जब ए ने बी को 2 रुपए दे दिए तो दोनों पे जो रुपए हैं वो 1:1 हो गया, यानी कि सेम रुपए हो गए दोनों में। तो अगर ए बी को 2 रुपए नहीं देता तो कितने का अंतर आता, सब सोचते हैं 2 रुपए का, 2 रुपए का नहीं 4 रुपए का अंतर आएगा। कितने का अंतर आएगा, 4 रुपए का। 2 ए ने बी को दिए, ए ने बी को 2 रुपए दे दिए, तो यानी कि यहां से 2 कम हो गया और इधर 2 बढ़ गया, तभी जाकर के तो ये गैप फिल हो पाया ए और बी का। इसका मतलब शुरुआत में ए के पास बी से 4 रुपए ज्यादा थे। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए के पास बी से 4 रुपए ज्यादा है, वो है ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। जिसको ऐसे समझ में नहीं आया वो ये समझे कि 2 और 1 का रेशियो है,
ये ए के पास रुपए हैं और ये बी के पास रुपए हैं, दोनों में कितने का अंतर है? 1 रुपए का अंतर है। और सवाल के हिसाब से अगर हम देखें तो कितने, सॉरी 1 यूनिट का अंतर है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 1 यूनिट का अंतर कितने के बराबर है? 4 रुपए के बराबर है। तो इसका मतलब ए के पास कितने रुपए रहे होंगे शुरू में? एक, 2 की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4 टू जा 8 रुपीज। बी के पास 1 है तो 1 की वैल्यू कितनी है? 4। ये हो गया सही ऑप्शन। समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ अ स्कूल विद 504 स्टूडेंट्स इज 13:11। यानी कि क्या बोला गया है? बॉयज और गर्ल्स, बॉयज हैं 13, गर्ल्स हैं 11, कितना आया होगा समझ में? तो टोटल कितना हो गया? 13 और 11 24। इसी 24 की तो वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी है? 504 दी है। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। आपको समझ में आ रही होगी बात कि इसी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी है? इतनी। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से 504 को इससे डिवाइड कर देंगे तो 24 टू जा और 24 1, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इतनी आ जाएगी। तो बॉयज कितने हैं? 13। व्हाट विल बी द न्यू रेशियो? नया रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है? गर्ल्स इंक्रीज हुई है, बॉयज पर कोई असर नहीं पड़ा है। तो बॉयज का रेशियो अभी भी क्या रहना चाहिए? 13। क्या किसी भी ऑप्शन में 13 है? नहीं है। तो कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढना होगा हमें जो जिसमें 13 का क्या हो? मल्टीपल हो। क्या हो? 13 का मल्टीपल। कौन से ऑप्शन में 13 का मल्टीपल है? तो जिसको 13 की टेबल आती होगी वो बता देगा इसमें। यानी कि 91:81। बहुत बहुत जरूरी, ये सब कबाड़ है। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं है इस क्वेश्चन में। आपको सिंपली ये ध्यान देना है कि बॉयज के नंबर्स पर कोई असर नहीं पड़ा। तो पहले थे 13, अब कितना हो जाएगा? अभी भी 13 या 13 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, दैट इज इन दिस ऑप्शन। और अगर आपको करना है तो ये समझो, एक की वैल्यू है 21, तो 13 की वैल्यू कितनी होगी? 21 इंटू 13, यानी 13 1 जा 13 और 1 13 2 जा कितनी हो जाएगी? 273। गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 11 इंटू 13, यानी कि कितनी हो गई? 143, और 12 और आ गई तो अब कितनी हो गई? 155। 155। तो अब हमें नया रेशियो निकालना है। तो नया रेशियो किससे डिवाइड हो रहा है? ये सही किया मैंने, 11 इंटू 21 करना था यार, सॉरी। 11 इंटू 21 करेंगे ना तो जाके कितना आएगा? 21 10 210 और 231, और 12 लड़कियां नहीं आ गई तो 231 में 12 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 243। ये आया होगा आपके समझ में। अब ये दोनों नंबर किससे कट रहे हैं? तो 3 से कट रहे हैं। 3 इंटू 81 और ये 391, तो 91:81 सही ऑप्शन है। समझ में आया होगा आपको। टू नंबर्स आर इन दिस रेशियो, तो ये रेशियो क्या है ये निकाल देते हैं पहले। 2 अंदर 2 और 1 3, 3 रेशियो 3/2, और दूसरे का रेशियो क्या है? 3 2 जा 6 और 2 8 रेशियो, मतलब 8/3। अब इन दोनों को जरा सेम कर लेते हैं तो एलसीएम लेके इधर आएगा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 और 8 2 जा 16, और अपॉन में दोनों के एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा 6। वो 6 की कोई वैल्यू नहीं, ये कट जाते हैं आपस में। तो रेशियो कितना हो गया? 9:16 हो गया। यानी कि हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर है वो 9 और 16 कुछ ऐसे के मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल और 16 का मल्टीपल। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा सही, द ग्रेटर ऑफ द नंबर्स। तो क्या ये 16 का मल्टीपल है? नहीं, ये नहीं, ये हाँ, और ये भी है। हमें बड़ा नंबर यानी कि जो 16 का मल्टीपल होगा ये समझना जरूरी। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो इन दोनों में से होगा। अब आगे क्या बोला उसने कि 3, नया रेशियो क्या बन गया? 3 1 जा 3 और 2 5/3 रेशियो 2 1 जा 2 और 1 5/2। 5 से 5 कट जाएगा, फिर से यहाँ नीचे एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को अगर सेम कर देंगे तो ये 2 इधर, ये 3 इधर, तो नया रेशियो क्या बन गया? 2:3। ये समझ में आया होगा आप, आया होगा ये समझ में आपके। तो पहले रेशियो था 9:16 और नया हो गया 2:3। अब समझना ये जरूरी है कि इन दोनों में क्या कर दिया? 15 ऐड कर दिया। कितना ऐड कर दिया? 15 ऐड कर दिया, जिसकी वजह से ये रेशियो आया। तो जो नया नंबर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, बड़ा वाला।
अब देखो इसमें अगर तुम 15 ऐड कर दोगे तो नया नंबर क्या बनेगा, 79। क्या ये 3 का मल्टीपल? नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें 15 ऐड कर दो तो क्या बनता है, 63। क्या ये 3 का मल्टीपल? हाँ। सो द ओरिजिनल नंबर इज 48। समझना बहुत बहुत जरूरी है कि हम ऑप्शन से कैसे सवालों को कर सकते हैं। बहुत आसान हो जाता है जब हम कैलकुलेशंस ऑप्शंस को समझ सके, तो हमारी कैलकुलेशन इतनी टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहती। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है आपको। मैं पूरा कन्वेंशनल तरीका भी बता दूंगा कि आपको इसके बाद क्या करना था, लेकिन ज्यादा सही है कि आप इसके अकॉर्डिंग करें। The students in 3 classes are in this ratio. If 40 students are increased in each class, the ratio changes to 4:5:7. Originally, the number of students was, तो समझना जरूरी है, पहले थे 2, 3 और 5 इस रेशियो में थे। अब हर किसी में 40 बढ़ा दिया तो रेशियो क्या हो गया, 4, 5 और इधर 7। क्या ये समझ में आ रहा है? यहाँ जो नंबर बढ़े हैं कितने बढ़ गए, 2। यहाँ कितना बढ़ गया, 3 से 5 हो गया 2। यहाँ कितना बढ़ गया, 2 से 4 हो गया, यानी 2 यहाँ भी बढ़े, हर जगह 2 बढ़े। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि ये जो 2 है ये किसके बराबर होगा, हमने कितने स्टूडेंट्स बढ़ा दिए, 4। तो इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 20। हमें निकालने ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओरिजिनल थे 5 और 3 8 और 2 10, तो हमें 10 की वैल्यू निकालनी है। अगर एक की वैल्यू 20 है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 200। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर सी। राम गॉट ट्वाइस एज मैनी मार्क्स इन इंग्लिश एज इन साइंस, यानी कि इंग्लिश और ये है साइंस, इंग्लिश में मिले उसको साइंस के मुकाबले 2 गुने, तो मतलब मान लिया साइंस में 1 तो इंग्लिश में 2। His total marks in English, Science and Maths are 180। इन तीनों में जोड़ के उसके जो मार्क्स हैं that is 180। तो if the ratio of his marks in English and Maths is 2:3, इंग्लिश और मैथ्स के जो मार्क्स हैं उनका रेशियो है 2:3, तो इंग्लिश में 2 और मैथ्स में 3। हमें कुछ भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल सा ये है बोला हुआ। तो टोटल कितना हो गया, इसके अकॉर्डिंग टोटल है 3 2 5 और 1 6, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग टोटल कितना है 180। समझ में आया होगा ये। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 30 हो गई। हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज हिज मार्क्स इन साइंस, साइंस कितना है 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू अभी 30 निकाली है, तो उसके ये साइंस के मार्क्स हैं। 2 numbers are in the ratio of 3:5, कितना है रेशियो, 3:5। if 9 is subtracted from each, then the ratio becomes 12:23। find the numbers। तो सिंपल सी बात है कि वो जो 2 नंबर्स होंगे वो एक तो होना चाहिए 3 का मल्टीपल, दूसरा होना चाहिए 5 का मल्टीपल। क्या यहाँ ऐसा है 3 का मल्टीपल है 5 का मल्टीपल? नहीं, 3 का मल्टीपल 5 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल 5 का मल्टीपल नहीं है, और यहाँ 3 का मल्टीपल है 5 का मल्टीपल भी है। अब एक और बात समझते हैं, जो नया नंबर आएगा वो कैसे आएगा, एक आएगा 12 का मल्टीपल और दूसरा आएगा 23 का मल्टीपल। इसमें 3 ऐड कर दो, कितना ऐड करना है, सॉरी 9, अच्छा सॉरी 9 सब्ट्रैक्ट करना है, तो अगर हम इससे 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा 27। क्या ये जो नंबर है ये 12 का मल्टीपल है? नहीं, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। 3 numbers are in the ratio 1:2:3. By adding 5 to each of them, the new numbers are in this ratio. We have to find out the numbers. अगर सिंपल सी बात है यार, 1:2:3 कौन से नंबर्स का है, एक इसका है, ये भी है, सभी 1:2:3 में। अब देखते हैं 1 2 3, हर जगह 5 बढ़ा दिया है, तो नया रेशियो है 2 3 4। देखो यहाँ कितना नंबर बढ़ा है, 1, यहाँ 1, और यहाँ पर भी 3 से 4 हो गया तो बढ़ा है 1। क्वेश्चन के हिसाब से हर जगह कितना बढ़ाया है, 5। तो इसका मतलब 1 यूनिट जो हमने बढ़ाया उसकी वैल्यू हो गई 5। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो गई 5, 2 की वैल्यू 10 और 3 की वैल्यू 15। अवर करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
782 रुपीज इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, और ये हैं वो 3 पार्ट्स, तो इनको जरा सही बना लेते हैं। 1:2, 2:3 और 3:4। या तो न्यूमरेटर को सेम बना दो या फिर डिनोमिनेटर्स को सेम बना दो। तो ऐसे क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर्स को सेम बना दो। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम आता है 12, तीनों को बना दो 12। इसको 12 बनाने के लिए 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो सिर्फ न्यूमरेटर लिख दो। 12 इसको भी बनाएंगे, 12 इसको भी बनाएंगे और 12 इसको भी बनाएंगे, तो ये 12 आपस में कट जाएंगे। 2 को 12 बनाने के लिए ऊपर 6 से मल्टीप्लाई, 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, 8 हो जाएगा। 4 को 12 बनाया तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर भी 3 से करेंगे तो कितना हो गया 9। सो द नंबर्स आर इन किस रेशियो में, 6, 8 और 9। हमें फर्स्ट पार्ट निकालना है। फर्स्ट पार्ट यानी कि वो जो कि 6 है, यानी कि अवर करेक्ट ऑप्शन शुड बी दी 1 जो कि 6 का मल्टीपल है। 6 का मल्टीपल कौन है इनमें से, 204 रुपए, क्योंकि हमें पता है 34 6 204। बाकी कोई भी 6 का मल्टीपल नहीं है। समझ में आया होगा आपको कि कैसे ऑप्शन से करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल ऑफ 432 pupils इज दिस। तो बॉयज और गर्ल्स के स्ट्रेंथ का रेशियो बता रखा है। बॉयज कितने हैं, 5 पार्ट्स हैं। टोटल कितने पार्ट्स हैं, 9। टोटल 9 पार्ट्स। गर्ल्स हैं 4 पार्ट्स में और बॉयज हैं 5 पार्ट्स। ठीक है, तो 9 पार्ट्स एक्चुअली क्वेश्चन में किसके इक्वल है, 432 के। तो 5 पार्ट्स किसके इक्वल होंगे, एक पार्ट कितना होगा यहां से, 9 4 36 बचा 7, एक पार्ट है 48 के इक्वल। तो 5 पार्ट किसके इक्वल होगी, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। जब भी किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो उसका आधा कर दो और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका आधा 24 और एक 0 लगा दो, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 240। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 48 4 कितना आ गया, 48 4 192। ये आया होगा समझ में। 54 होता है 200, तो 48 4 192। उसके बाद क्या हुआ क्वेश्चन में, व्हेन सम न्यू बॉयज एंड गर्ल्स आर एडमिटेड द नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज बाय, ये 12 है, इंक्रीज बाय 12 एंड द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स चेंजेस टू 7:6। द नंबर ऑफ न्यू गर्ल्स एडमिटेड इज, तो नई गर्ल्स कितनी आई होंगी, अब समझते हैं। बॉयज को बढ़ा दिए 12, तो बॉयज 240 थे, 12 बढ़ जाएंगे तो अब कितना हो जाएगा 252। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 7 पार्ट्स है ना, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 7 को इसको 7 से डिवाइड कर दो, 7 3 21 और 6, एक पार्ट की वैल्यू इतनी। तो गर्ल्स कितनी है, 6 पार्ट्स। तो 6 पार्ट का मतलब कि 1 को 6 से और इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 216। कितना आ गया 216। और पहले गर्ल्स कितनी थी 192, तो कितनी बढ़ गई 18 और 6 24, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया होगा आपके सवाल। अगला सवाल है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 1:5 एंड द प्रोडक्ट इज 320। तो हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स। तो मतलब कि पहला नंबर हमने मान लिया 1, तो दूसरा नंबर कितना हो गया 5। ठीक है, और अगर हम इसको x के टर्म्स में देखें तो ये हो गया 1x और ये हो गया 5x। तो 5x स्क्वायर यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है 5x स्क्वायर। वो कितना है क्वेश्चन में 320। तो 5 से इसको काट देंगे तो कितना आएगा 64। x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस का 8। हम सिर्फ किसको कंसिडर करें अभी, प्लस को, क्योंकि सारे ऑप्शंस प्लस में हैं। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स, तो पहला नंबर कितना हो गया 5 8 40 और दूसरा हो गया 8। तो हमें निकालना है 40 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। सवाल नहीं आया होगा समझ में तो मैं समझा देता हूँ। डिफरेंस बिटवीन माइनस करना है, किनको माइनस करना है, स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स। तो स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स का क्या मतलब है, पहला नंबर है 5x यानी 5 8 40 का स्क्वायर में से माइनस करना है 8 का स्क्वायर। अब ऊट पटांग हरकतें मत करना, 0 का स्क्वायर आखिरी में 0 आएगा, 8 का स्क्वायर आखिरी में
4 आएगा। तो जब 0 में से 4 माइनस करोगे तो आपका आंसर बेसिकली बोरो लिया जाएगा, तो आपके ऑप्शन में आखिरी में आना चाहिए 6। कितने ऑप्शंस में है? 2 ऑप्शंस में है, लेकिन ध्यान होगा 40 का स्क्वायर 1600 होता है, उसमें से 64 माइनस होगा तो ये आएगा 1256 पे मत चले जाना। The ratio of two positive numbers is 3:4. The sum of their squares is 400, यानी कि उनका स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16। तो इन दोनों के स्क्वायर्स का सम कितना है? 400 है। हमें उन दो नंबर्स का रेशियो निकालना है। बेसिकली नंबर्स हैं 3x और 4x। सम ऑफ दीज नंबर्स, तो सम अगर हम करेंगे तो क्या आएगा? 7x। क्या आएगा? 7x आएगा। 7x का मतलब है 7 का मल्टीपल कौन से ऑप्शन में है देख लो और सीधे टिक मार दो। ये सारे सवाल कहीं ना कहीं CGL हो या FTET हो वहां से मैंने उठाए हैं। तो देखो आप कितने आसानी से ऑप्शंस के साथ खिलवाड़ कर सकते हो और अपना समय बिना कैलकुलेशन या बिना सॉल्व किए हुए बचा सकते हो। If there is reduction in the number of workers in factory in 15:11 and an increment in their wage in 22:25, then the ratio by which the total wage of the workers should be decreased. देखो वर्कर्स पहले कुछ और थे और बाद में कुछ और हो गए। फिर दूसरी चीज क्या आती है? उनके वेज, उनकी दिहाड़ी की। और तीसरी चीज क्या है? टोटल वेज। तो टोटल वेज कैसे निकलेगा? टोटल वर्कर्स इनटू वेज बराबर टोटल वेज। ये आया होगा आपको समझ में? वर्कर्स जितने हैं मल्टीप्लाई देयर इंडिविजुअल वेज विल बी इक्वल टू टोटल वेज। वर्कर्स पहले कितने थे? 15, बाद में कितने हो गए? 11। उनकी दिहाड़ी कैसे बढ़ा दी? पहले थी 22, बाद में कितनी हो गई? 25। तो हमें बोला है द रेशियो बाय विच द टोटल वेज ऑफ द वर्कर्स हैज बीन डिक्रीज्ड या शुड बी डिक्रीज्ड। तो कितना हो जाएगा? पहले उनकी वेज कितनी रही होगी? 15 2 30, 15 2 30 और 3 इतनी। बाद में कितनी हो गई? 25 10 250 और 1 275 इतनी। ये आया होगा आपको समझ में? तो इन दोनों का रेशियो कितना है? देखो ये बड़ा नंबर है और इधर छोटा है। कौन सा ऑप्शन ऐसा है? सिर्फ और सिर्फ पहला ऑप्शन ऐसा है। दोनों के दोनों समझ में आए होंगे कि इधर बड़ा और इधर छोटा। करने की भी जरूरत नहीं थी यार। अगर डिक्रीज हो रहा है तो पहले बड़ा होगा बाद में छोटा होगा। कोई भी ऑप्शन, ये पता नहीं क्यों ऐसे ऑप्शन दिए गए, समझ के बाहर है। CGL का क्वेश्चन है। तो 6:5। इफ बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ अ टिकट इन 8:11, देखो टिकट पहले 8 और फिर हो गया 11, तो नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फॉल इन दिस रेशियो। टिकट की कॉस्ट बढ़ा दी तो नंबर ऑफ टिकट्स पहले 23 से बाद में घट करके 21 हो गए। तो व्हाट इज द इंक्रीज इन रेवेन्यू? रेवेन्यू हम कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ वन टिकट मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ कितना आएगा? 28 जा 160 और 3 8 जा 24 यानी 184। और इधर कितना है? 21 10 जा 210 और 11 जा 2 होता है 231। अब उसने क्या बोला? व्हाट इज द इंक्रीज इन रेवेन्यू? तो इंक्रीज कितना हो गया? 184 की चीज 231 हो गई। कितना बढ़ गया? 16 और 31 यानी कि 47 यूनिट्स इंक्रीमेंट है। हमें 47 की वैल्यू निकालनी है। द टोटल रेवेन्यू बिफोर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टिकट वाज इतना। टोटल रेवेन्यू पहले यानी कि ये इसकी वैल्यू कितनी दी है? 36800। अगर आप देख रहे होंगे तो 184 2 जा इतना और 2 जीरो लग जाएंगी। तो यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी है? इतनी। तो 47 की वैल्यू कितनी होगी? इसको भी 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 47 2 जा 94 और 2 जीरो सीधे ये। तुम देख सकते थे कि 47 का मल्टीपल है ये। यहाँ पे शायद बड़े ऑप्शन थे तो उतना आसान नहीं था, इसलिए ऐसे सॉल्व करवाना पड़ा। समझ में आया होगा आपको ये। और ये आज का आखिरी सवाल है जो आपका होमवर्क होगा। कमेंट्स में आप इसका आंसर बताएंगे। होमवर्क बोलो, रेंट वर्क बोलो, लाइब्रेरी वर्क बोलो, जो भी बोलो, ठीक है। ये आपका आज का होमवर्क है। कमेंट्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास।
उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको कैसे लगी आज की ये क्लास और आपको क्या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, आगे भी जल्द मैं एक नई वीडियो लेकर के आऊँगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और माँ भारती की जय।